हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। वो टॉपिक है डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना है। जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जो भी खाते हैं डायरेक्टली वो बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो भी चीज खाते हैं पहले वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहां उसका डाइजेशन होता है, फिर वो ब्लड में जाता है, फिर ब्रेस्ट मिल्क बनता है और वो बेबी को जाता है। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं जा रहा है। ऐसे कुछ भी खा लेने से आपके बच्चे को नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ भी आप खाते हैं, आपको सर्दी जुकाम अगर उससे हो जाता है तो वो बेबी को ट्रांसफर हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेबी में डायरेक्ट चली जाए। तो इस टॉपिक को हम लोग 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला, कि हमें क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, क्या हम थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना। और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अच्छे से हमें खानी ही खानी है, जो जरूरी है हमारे लिए। तो आइए समझते हैं फिर। पहला, कि हमें क्या बिल्कुल नहीं खाना है। उसमें देखिए आपका है प्रोसेस्ड फूड, जो इजीली अवेलेबल फूड है, जो मिल जाता है मार्केट में। पैकेज्ड जो फूड होता है वो हमें नहीं खाना है। दूसरा है कि हमें अल्कोहल नहीं लेना है जब हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। अगर आप उससे पहले आप कंज्यूम करते थे तो अभी जब तक आप फीडिंग करा रहे हैं तब तक आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। टोबैको नहीं लेना है, ठीक है, स्मोक नहीं करना है। और अगला है कि कैफीन, जो कॉफी है, वो कम से कम कंज्यूम करना है। वो आपके बच्चे को थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है और बेसिकली वो आपको नुकसान करेगा। तो ये चीजें हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करेंगे जब हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या हम जो थोड़ा थोड़ा है वो खा सकते हैं। उसमें आता है आपका ऑयली और स्पाइसी फूड कम से कम खाएं। जो आपका देसी घी है, लोगों को लगता है कि एक महीने में 4 से 5 किलो हमें देसी घी खाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सैचुरेटेड फैट होता है, वो आपको नुकसान करेगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आपको खाना है। अगला है कि लोगों को लगता है अब बचा हुआ है तो कुछ भी खा सकते हैं हम। जैसे घर में बचा हुआ है तो मीठी चीजें आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, आप लोग वो खाने लगते हैं। तो आपको वो बहुत ज्यादा नहीं खानी है, एक लिमिटेड अमाउंट में खानी है। बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिए क्या कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हैं और वो आपको आगे चलकर कैसा आपको हेल्थ देगा। ठीक है। अगला है क्या चीजें जो जरूरी हैं वो हमें खानी ही खानी। उसमें है सबसे पहले तो आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। पूरे दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर या 3.5 लीटर तक आपको पानी पीना है। इसमें बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि मैम पानी हमें गर्म पीना है या ठंडा पीना है, कैसा पीना है। तो देखिए, अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में हुई है तब तो आप गर्म पानी पीजिए, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा गर्म पानी ही पीना है। आप नॉर्मल ताजा पानी पी सकते हैं, ठीक है। एकदम चिल्ड वाटर नहीं पीना है आपको, वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। अदरवाइज ल्यूक वार्म वाटर, मतलब हल्का सा गुनगुना पी सकते हैं अगर आप पी सकते हैं तो। अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर, जो प्लेन हमारा नल से निकलता है पानी, आप वो पी सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि दूध से बनी हुई चीजें, और दूध हमें जरूर से लेना है। उसमें आप प्लेन दूध ले लीजिए, प्रोटीन पाउडर ऐड करके ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं मतलब दही, छाछ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अमाउंट में आप चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में 1 से 2 बार। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको जरूर अपने खाने में ऐड करनी है। नेक्स्ट है कि हमें प्रोटीन बहुत अच्छा लेना है। तो अगर आप एग खा सकते हैं तो जरूर से एग खाएं। अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो फिश खा सकते हैं। फिश में आपको फ्राइड फिश नहीं खाना चाहिए, आप ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं दालें। अब दालों में लगता है कि अगर हम अरहर की दाल खाएंगे, उड़द की दाल खाएंगे तो हमारे बच्चे में गैस बनने लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बन सकती है, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे में गैस बनने के कारण उसके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आप लेग्यूम्स, मतलब जो दालें हैं, जो छिलके वाली दालें हैं, वो जरूर से जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। जो फली वाली हरी सब्जियां आती हैं, जैसे कि ग्वार की फली है, बाकला की फली है, सेम होता है, फ्रेंच बीन्स होते हैं, तो ये जरूर ऐड करें अपने खाने में, ठीक है। पालक है, सोया है, ये सब चीजें आपको जरूर जरूर से लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ड्राई फ्रूट्स हमें अपने खाने में इस्तेमाल करने चाहिए। कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें
ज्यादा फायदा करेंगे। तो देखिए सारे ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे कुछ वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, इनमें ओमेगा फैटी एसिड्स अच्छे होते हैं, तो आपको ये जरूर से कंज्यूम करने चाहिए। आप अपने खाने में सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, तो इन सीड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी डीएचए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बाकी मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स इसमें अच्छे होते हैं। अगला है कि हमें डिलीवरी के बाद आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन जरूर से लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब। इसके साथ आप डीएचए के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वैसे तो जो आप खाना ले रहे हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और जो नट्स हैं, उसमें डीएचए होता है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप अलग से भी डीएचए ले लेते हैं। तो डीएचए हमारे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और 2 साल तक जो बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसका माइलिनेशन तब तक नहीं हो पाता है, 2 साल तक होता है, तो इसमें ये हेल्प करता है। तो आपको डीएचए जरूर से लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।